अब भगवान शंकर देखो शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे ना। ये जो शिवलिंग जिनकी हम पूजा करते हैं, हर जगह हमारे बाबा विराजित हैं यहीं पर, भूत भावन भोलेनाथ लिंग के रूप में। ये शिवलिंग यहीं से उत्पन्न हुआ पहली बार। अब जब वो शिवलिंग उत्पन्न हुआ तो कहाँ हुआ? बोले अरुणाचल प्रदेश में, आर्द्रा नक्षत्र मार्गशीर्ष मास की चतुर्दशी के दिन, जो शिव पुराण में लिखा हुआ है, उस दिन वो अरुणाचल प्रदेश में वो लिंग की स्थापना हुई। भगवान शंकर ने कहा, आज ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध के बीच में जो मेरा यह रूप प्रकट हुआ है, इस रूप को इस दिन जो भी इसकी पूजा करेगा उसके ऊपर मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। आर्द्रा नक्षत्र मार्गशीर्ष मास चतुर्दशी तिथि को जो भी मेरा पूजन करेगा, और देखो वही परमपिता परमात्मा लिंग के रूप में उत्पन्न हुए। और देखो भगवान जो शंकर हैं, भगवान शंकर के 5 मुख हैं। जैसे ब्रह्मा के कितने मुख हैं? 4, ऐसी भगवान शंकर के हैं 5 मुख। इसीलिए भगवान शंकर को कहा गया पंचवक्त्र। पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम परसुमृगवरा भीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्तात स्तुतुममर गणेर व्याघ्रकृत्यम वसानम विश्वाद्यम विश्वबीजम निखिल भयहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। भगवान को 5 मुखों वाला कहा गया। जो भगवान लिंग के रूप में रहते हैं ना, कहीं पर भी उनके 5 मुख हैं। 5 मुखों के 5 नाम हैं। क्या क्या नाम हैं? बोले नाम सबसे पहले मुख का नाम है तत्पुरुष। ये जो भगवान का तत्पुरुष नाम, एक मुख तत्पुरुष नाम से है, ये क्या करता है? बोले संसार की सृष्टि करता है। भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर की अलौकिक गाथा है। हम तो कहते हैं ब्रह्मा संसार की रचना करता है। जो ब्रह्मा संसार की रचना करता है, उस ब्रह्मा में जो पावर भरता है वो भगवान शंकर का तत्पुरुष मुख है, जो सृष्टि करने में ब्रह्मा को सामर्थ्यशाली बनाता है। तो पहला मुख भगवान शंकर का तत्पुरुष जो सृष्टि करता है। और ये तत्पुरुष मुख जो है ये किस दिशा में है? बोले पूर्व दिशा में है। और कैसे रंग का है? बोले पीले रंग का है। क्योंकि जब तक इतनी जानकारी नहीं होगी तो पूजा में कहाँ आनंद आएगा। देखो, जब ज्ञान होने के पश्चात हम भगवान की पूजा करते हैं तो हमारे हृदय में स्वतः श्रद्धा पैदा होती है। जब जानकारी नहीं है तो पूजा केवल क्रिया रह जाती है। तो भगवान शंकर के भी जब हम पूजन करें तो हमारे मन में चित्त में ध्यान करें कि भोलेनाथ के 5 मुख हैं। पहला मुख भगवान शंकर का तत्पुरुष मुख है, पूर्व दिशा की ओर है, हम उसका पूजन करते हैं। ये मुख सृष्टि को करने वाला है। अब दूसरा मुख जो भगवान का है वो सद्योजात है। ये सद्योजात जो भगवान का मुख है ये पश्चिम दिशा में है। और ये क्या करता है? बोले ये स्थिति करता है, मतलब पालन। भगवान का ये सद्योजात मुख पालन करने वाला है। तत्पुरुष जो मुख है वो उत्पन्न करने वाला है। और तीसरा मुख है भगवान का अघोर। ये अघोर मुख दक्षिण दिशा में है और ये संहार करने वाला है। चौथा मुख भगवान का है क्या? बोले वामदेव। ये वामदेव जो भगवान का मुख है ये तिरोभाव करने वाला है, ये उत्तर दिशा में है। और 5वां मुख का नाम है भगवान का ईशान। ये ईशान जो भगवान शंकर का मुख है ये ऊर्ध्व दिशा में है। और ये क्या करने वाला है? बोले ये अनुग्रह करने वाला है। देखो, भगवान 5 रूपों में 5 क्रियाएं कर रहे हैं। और हम सबके साथ भी तो देखो ये 5 क्रियाएं हो रही हैं। सबसे पहले सृष्टि माने हम पैदा हो रहे हैं।
पैदा होने के बाद में हमारा लालन पालन हमारे माता पिता करते हैं, माने स्थिति। और जब लालन पालन होता है तो अंतिम स्थिति इस शरीर की क्या होती है? बोले कृमि विड भस्म संज्ञान्तम शरीर मिति वर्णितम। ये शरीर की देखो यही गतियां हैं। जिस शरीर के ऊपर हमें इतना अहंकार है, इतना घमंड है कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये हूँ, कुछ पद प्राप्त हो जाए तो हम प्रभुता पाहि काई मद नाही, हम में मद आ जाता है। बोले उस शरीर की स्थिति देखो, यत् प्रातः संस्कृतम चान्यम सायं तच्च विनश्यति। पद्म पुराण कहता है, बोले जो प्रातः काल में बनाया हुआ अन्न है, वो अन्न शाम को अगर उसको शाम तक नहीं खाया जाए तो वो खराब हो जाता है, बदबू आ जाती है। बोले ऐसे अन्न से इस शरीर का पोषण हुआ है। जो अन्न सुबह बनाया जाए और शाम तक नहीं खाया जाए तो खराब हो जाता है, ऐसे अन्न से इस शरीर का पोषण होता है। और बोले इस शरीर की गति कैसी है? बोले कृमि विड भस्म संज्ञान्तम। या तो ये शरीर क्या बनता है मरने के बाद में? बोले कृमि विड। कृमि माने कीड़ा, विड माने उसकी विष्ठा, उसका मल। क्योंकि शरीर को मिट्टी में दाब देंगे तो कीड़े खाएंगे तो बाद में आगे की क्रिया करेंगे। बोले ये तो शरीर की गति है। और या तो ये भस्म हो जाता है, अग्नि में इसको जला दिया जाता है, और या जल में फेंक दिया जाएगा तो कोई मगर कोई मच्छी इसको खा लेगी, बाद में उनकी विष्ठा के रूप में विसर्जित हो जाएगा। बोले ये इस गति को प्राप्त ये शरीर, इस शरीर के ऊपर अहंकार क्या करना? तो भूत भावन भोलेनाथ भगवान जो हैं वही हमको जन्म देते हैं, वही इस शरीर की स्थिति बनाते हैं और वही इसका संहार कर देते हैं। तिरोभाव हो जाता है। और तिरोभाव होने के बाद में बोले भगवान का पांचवा मुख है ईशान। ईशान मुख के द्वारा भगवान अनुग्रह करते हैं। देखो अनुग्रह, भगवान तो सदैव माने करुणा के सागर तत्पर हैं कि मैं अपने भक्त का कल्याण कर दूं। माने सृष्टि भगवान करते हैं, कोई बात नहीं, स्थिति भी कर देते हैं, प्रलय भी कर देते हैं, संहार तिरोभाव भी कर देते हैं। पर उस परमात्मा की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो कृपा करते हैं, अनुग्रह करते हैं वो जीव के ऊपर। तो पांचवा जो ईशान मुख है उससे भगवान शंकर क्या करते हैं? बोले कृपा करते हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर के कोई दयालु है ही नहीं।